जब भी हम बैंक फ्रॉड शब्द सुनते हैं तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही नाम आता है, पीएनबी घोटाला। लेकिन सवाल यह है, क्या पीएनबी में सिर्फ नीरव मोदी वाला फ्रॉड ही हुआ था या यह सिलसिला आज भी जारी है? आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक में सामने आए 2434 करोड़ के ताज़ा फ्रॉड की। ये कोई अफवाह नहीं है, ये कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है, बल्कि खुद पंजाब नेशनल बैंक द्वारा आरबीआई और स्टॉक्स एक्सचेंज को दी गई ऑफिशियल जानकारी है। इस वीडियो में हम जानेंगे ये 2434 करोड़ का फ्रॉड कब हुआ, किस कंपनी ने किया, कैसे बैंक से इतना बड़ा पैसा निकल गया, बैंक की सिस्टम में क्या कमी थी, क्या आम लोगों का पैसा सुरक्षित है, और सबसे ज़रूरी, क्या पीएनबी ने पहले से सब जानते हुए भी चुप्पी साधे रखी थी। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा ऐसे फ्रॉड बार बार क्यों होते हैं और इनका असली जिम्मेदार कौन है। ये वीडियो शुरू हो उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर अपडेट सीधे आप तक पहुंचे। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये कोई कैश चोरी नहीं है, ये कोई एटीएम हैक नहीं है, ये कोई साइबर फ्रॉड नहीं है, ये एक लोन फ्रॉड है। लोन क्या होता है? जब कोई बड़ी कंपनी बैंक से भारी लोन लेने के बाद शर्तों का पालन न करे, पैसे का इस्तेमाल किसी और काम में करे और अंत में पैसा वापस न करे, तो आरबीआई के नियम के अनुसार उसे फ्रॉड अकाउंट घोषित किया जाता है। अब बात करते हैं रकम की। कुल फ्रॉड है 2434 करोड़ रुपए का। ये पैसा दो कंपनियों से जुड़ा है, श्री इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड, जिनकी फ्रॉड की कीमत है 1240 करोड़ रुपए से ज़्यादा, श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड, जिनकी कीमत है 1193 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा, जिनकी टोटल बनती है 2434 करोड़ रुपए। ये कोई अनुमान नहीं है, ये रकम पीएनबी ने स्टॉक एक्सचेंज के डिस्क्लोजर में लिखी हुई है। ये बहुत आम सवाल है। लोग सोचते हैं अगर फ्रॉड हुआ है तो अभी क्यों पता चला? सच्चाई यह है कि यह फ्रॉड एक दिन में नहीं हुआ, यह कई सालों में धीरे धीरे बना। लोन पहले ही एनपीए बन चुका था, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। 26 दिसंबर 2025 पंजाब नेशनल बैंक ने आरबीआई को एनएसई और बीएसई को ऑफिशियल लेटर के जरिए बताया, हमने 2434 करोड़ के लोन अकाउंट को फ्रॉड क्लासिफाई किया। यानी ये फ्रॉड पहले हुआ, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन अब आया। अब जरा समझते हैं कि श्री ग्रुप आखिर कौन है। श्री एक एनबीएफसी यानी नॉन परफॉर्मिंग बैंक फाइनेंशियल कंपनी थी। इसका काम था कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, हेवी मशीनरी फाइनेंस करना। आसान भाषा में श्री दूसरों को आगे लोन देती थी, लेकिन गलत फैसले, ओवर बोरोविंग, गलत जगह पैसा लगाना और इंटरनल मिसमैनेजमेंट, ये कारण कंपनी डूबने लगी। अब सबसे ज़रूरी सवाल, पीएनबी ने इतने 1000 करोड़ का लोन दिया कैसे? बैंक लोन देने से पहले क्या करता है? बैलेंस शीट देखता है, कैश फ्लो देखता है, प्रोजेक्ट वाइबिलिटी देखता है, कोलैटरल लेता है। लेकिन बड़े कॉरपोरेट लोन्स में प्रेशर्स, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ओवर कॉन्फिडेंस, ये तीनों चीज़ें घुस जाती है। यही से सिस्टम कमज़ोर होता है। आरबीआई के रूल के अनुसार अगर बोरोवर पैसा वापस न करे, फंड डाइवर्जन साबित हो या गलत जानकारी दी गई हो, तो बैंक को 6 महीने के अंदर अकाउंट को फ्रॉड डिक्लेयर करना होता है। लेकिन अक्सर क्या होता है, पहले रिस्ट्रक्चरिंग, फिर रिस्ट्रक्चरिंग और फिर समय, फिर एनपीए और आखिर में फ्रॉड डिक्लेरेशन, यानी जब पानी सिर से ऊपर निकल जाए। यह सवाल हर दर्शक के मन में आता है, क्या हमारा पैसा सुरक्षित है? हाँ, आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि पीएनबी एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, आरबीआई की निगरानी में है, सरकार बैकिंग देता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस भी है। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आया कि नुकसान किसका हुआ? नुकसान बैंक का हुआ, क्योंकि बैंक का प्रॉफिट घटता है, शेयर होल्डर्स को नुकसान, टैक्स पेयर पर इनडायरेक्ट बोझ। क्या ये नया फ्रॉड है? नहीं, पीएनबी इससे पहले भी नीरव मोदी 13,000 करोड़ से भी ज़्यादा, मेहुल चोकसी, कई कॉरपोरेट्स एनपीए देख चुका है। सवाल ये नहीं है फ्रॉड हुआ, सवाल यह है बार बार क्यों होता है।
तो दोस्तों 2434 करोड़ का ये फ्रॉड हमें एक बात साफ सिखाता है, बैंकिंग सिस्टम में पैसा डूबता है लेकिन जिम्मेदारी तय नहीं होती। जब तक बड़े कॉरपोरेट लोन में ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, समय पर फ्रॉड डिक्लेयर नहीं होगा और जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक पीएनबी नहीं, एसबीआई नहीं, कोई भी बैंक सुरक्षित नहीं। आखिरी सवाल, अगर आम आदमी एक ईएमआई लेट करे तो नोटिस मिल जाती है, तो हजारों करोड़ डूबने पर सालों तक चुप्पी क्यों? यह सवाल आपको भी पूछना चाहिए।